Hello student, today we are going to start in social science class 6 chapter number 5 in search of peace बुद्धा एंड महावीर। हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? बुद्धा एंड महावीर के बारे में। इन 6th century BC, ये कब की बात है? अबाउट 6th century। इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि कुछ चेंजेस करना, कुछ इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बट डन इन सोशल एंड रिलीजियस सेक्टर इन इंडिया। इसमें कुछ ऐसे जो सोशल और रिलीजियस सेक्टर है इंडिया में, वहाँ पे कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए जो बुद्धा है, उन्होंने बुद्धा एंड महावीर ने स्वामी ने काम किया था। इन 6th century सम ऑफ द रिफॉर्मर्स वर्क अगेंस्ट सोशल इविल्स। सोशल इविल मीन्स जो समाज में जो बुराइयाँ हैं उसके खिलाफ इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने काम किया था। दैट हैड एंटर्ड सोशल एंड रिलीजियस एरिया, और वो कहाँ पे एंटर्ड हुए? सोशल रिलीजियस एरिया में। अलॉन्ग विथ इट दे वर्कड फॉर रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इमोरलिटीज़। और इसके अलावा उन्होंने किसके लिए काम किया? जो समाज में जो इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, जो मतभेद है, असमानता है, इस उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। यस, इमोरलिटी मीन्स जो अमरता, यस, उसके खिलाफ जो अननेसेसरी थिंग्स है, चीज़ें हैं जिसे गलत तरीके से समाज में अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी ने काम किया है। गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी आर द मेन। यहाँ पे ये दो हैं, जो गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी, ये यहाँ पे जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी। तो हम यहाँ पे जो गौतम बुद्धा की लाइफ है और महावीर स्वामी की लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर परस्यूट एंड ह्यूमैनिटी एस्टेब्लिश बाई देम। परस्यूट का मतलब होता है कि उसका पीछा करना। यस, गौतम बुद्धा, वी ऑब्टेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज़्म फ्रॉम जातक कथा। मीन्स जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो गौतम बुद्धा के बारे में हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम दी जातक कथा एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। किसमें से? बुद्धिस्ट टेक्स्ट, त्रिपिटिका में से, ठीक है। दैट इज सुक्ता पितिक, विनय पितिक एंड अभिधम पितिक। ये जो सारी जो बुक्स हैं उनकी। अबाउट 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विथ प्री बर्थ ऑफ बुद्धा। यहाँ पे कुछ 550 स्टोरी एसोसिएटेड हैं प्री बर्थ ऑफ बुद्धा की। देर आर ए किंगडम कॉल कपिल वास्तु। यहाँ पे जो किंगडम है कपिल वास्तु, जहाँ जो गौतम बुद्धा है उनका जो जन्म स्थल है वहाँ की बात हो रही है। इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। कहाँ पे है? फुटहिल ऑफ हिमालय। वाइल गोइंग टुवर्ड्स नेपाल। कहाँ पे है जो उनका जन्म स्थल है? वाइल गोइंग टुवर्ड्स दी नेपाल। द कस्तेरियाज ऑफ कपिल वास्तु वर कॉल्ड साक्यास। जो कस्तेरिया ऑफ कपिल वास्तु उसे बोलते हैं साक्यास। इट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। उसको क्या बोला गया है? रिपब्लिक बोला गया है। सुदोधना वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक। सुदोधना कौन है? वो गौतम बुद्धा के फादर है, पिता है। माया देवी वॉज वाइफ ऑफ सुदोधना। और माया देवी कौन है? सुदोधना की वाइफ है, मीन्स गौतम बुद्धा की मदर। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन द हाउस ऑफ सुदोधना एंड माया देवी। ये जो गौतम बुद्धा है उसका जन्म कहाँ पे हुआ? किसके घर में हुआ है? सुदोधना एंड माया देवी इन 1566 BC, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्था, और उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड। उसके जन्म के कुछ टाइम बाद उसकी जो मदर थी वो मर गई। Therefore he was nurtured by गौतमी महाप्रजापति। उसको किसने नर्चर्ड किया? गौतमी महाप्रजापति ने। Who was his foster mother, ठीक है। From young age सिद्धार्था was associated with education and knowledge। बचपन से ही वो किससे एसोसिएटेड था? एजुकेशन और नॉलेज। Next to Kapil Vastu, there was a monastery of Sant named
आलारा कलाम। यहाँ पे जो संत है आलारा कलाम, ये एक एंशियंट मेडिटेशन टीचर थे, ठीक है। आलारा कलाम वॉज हिज गुरु, और ये कौन थे? आलारा कलाम उसके गौतम बुद्धा के गुरु थे। सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम, और सिद्धार्थ उसके आश्रम में गए थे। देयर ही डिड, और वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन की थी। और उसके फादर जो थे वो बहुत ही वरीड थे। यस, सिद्धार्थ's फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यू टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि, क्योंकि वो अपने पिता के साथ ये समाधि नॉलेज के बारे में हमेशा डिस्कस करते रहते थे। सो ही वॉज वरीड इफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क। सिद्धार्थ के फादर इसलिए वरीड थे ताकि, क्योंकि वो एक संत ना बन जाए, एक मॉन्क ना बन जाए। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट यंग एज, उसकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। और उसकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। ही ऑल्सो हैड ए सन नेम राहुल, और उसका एक लड़का भी था, उसका नाम क्या था बेटा? राहुल। होम सेक्रीफाइस एंड साधना, उसके बाद जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना होम सेक्रीफाइस किया एंड साधना। एट द एज ऑफ 30, उसकी कितनी एज थी उस टाइम पे? 30। ही डिसाइडेड टू री अनाउंस, उसने डिसाइड किया कि वो री अनाउंस कर, उसका मतलब होता है त्याग करना। यस, हिज रॉयल फैमिली एंड स्टेट बिकम अ संत। उसने क्या सोचा? ये सब कुछ जो उसकी जो रॉयल फैमिली है वो सब कुछ त्याग के वो क्या बन जाए? एक संत बन जाए। यस, और hermit in search of truth, और किसकी तलाश में चले जाए? in search of truth. Okay. One night he took his charioteer चना, उसका जो charioteer था, जो उसका साथी था, उसको लेकर, एंड हॉर्स कंथक, उसका एक हॉर्स था कंथक, उसको लेकर वो कहाँ पे चले गए? went to the river bank आउटसाइड ही स्टेट, वो स्टेट के बाहर चले गए। लिविंग हिज रॉयल अटर, उसका जो रॉयल अटर था, मीन्स उसके जो रॉयल पोशाक थी। यस, ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू चना, उसकी जो भी कपड़े थे, ज्वेलरी थी, किसको दे दी? उसने चना को दे दी। एंड ऑर्डर हिम टू टेक कंथक, उसने क्या ऑर्डर किया? उसका जो हॉर्स था कंथक, उसको भी वो अपने साथ वापस पैलेस में लेके जाए। ही हिमसेल्फ वॉर द एथेस्टिक क्लोथ, और उसने अब उससे कैसे क्लोथ पहन लिए? एथेस्टिक, मीन्स जो तपस्वी साधु संत लोग का कपड़े पहनते हैं वैसे उन्होंने क्लोथ्स पहन लिए। ऑफ द hermit एंड वॉक टूवर्ड्स द जंगल, और वो कहाँ पे चले गए? जंगल की ओर चले गए। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगिरी। यस, उसका घर छोड़ने के बाद वो कहाँ पे गए? राजगिरी। एंड देन टू पुरुवेला। यस, हियर ही स्टार्टेड पेनेंस, पेनेंस का मतलब होता है तपस्या करना, ठीक है। विथ 5 ब्राह्मण्स, किसके साथ? 5 ब्राह्मण्स के साथ। ही फेल्ट दैट गिविंग अप फूड एंड वाटर, उसको क्या लगा कि वो पानी और खाने को त्याग कर, एंड टॉर्मेटिंग मीन्स अपने आप को टॉर्मेंट, परेशान करना। यस, टॉर्चर वैसे। द बॉडी एंड would not idle knowledge, acquiring the path of self conscious, उसने कौन सा पाथ एक्वायर? सेल्फ कॉन्शियसनेस। एंड डिज़ायर इन द मेजर ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग, और अपनी वो ड्यूटी किसके प्रति करेंगे? टू ह्यूमन बींग। लिविंग 5 ब्राह्मीण ही डिसाइडेड टू डू पेनेंस अलोन, फिर उसने गौतम बुद्धा ने क्या सोचा कि वो जो 5 ब्राह्मण थे उनको छोड़ के वो अकेले ही तपस्या करेंगे। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधि गया, और उसने फिर क्या सोचा? एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ के ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट, सच्चाई के खिलाफ और प्रबोधन, तालीम टीचिंग के खिलाफ उन्होंने ये जो है स्टार्ट कर दिया। आफ्टर मैनी डेज ऑफ साधना, यस, ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा, और उस कई दिनों के बाद, ये साधना के बाद उसको नॉलेज मिली। यस, ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा, कब मिली? ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकेम बुद्धा, और ये सारी जो नॉलेज एक्वायर करके वो बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ, मीन्स वो सिद्धार्थ से बुद्धा बन गए, गौतम बुद्धा। बुद्धा मीन्स कॉन्शियस और वाइज, उसका मतलब होता है कॉन्शियस और वाइज। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड
गौतम बुद्धा, उसके बाद उसको गौतम बुद्धा के नाम से जाना गया है। प्रीचिंग का मतलब है क्या है, उपदेश देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना। आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट बुद्धा वेंट टू सारनाथ। यस, ये जो प्रबोधन के बाद वो कहाँ चलेंगे, सारनाथ चलेंगे। वेर ही मीट हीज ओल्ड ब्राह्मीण फ्रेंड, और वहाँ पे वो किससे मिले, अपने पुराने ब्राह्मीण फ्रेंड से मिले। यस, नेक्स्ट पेज। द फर्स्ट टाइम ही प्रीच्ड, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रीच किया, मीन्स उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। किसको दी, जो 5 ब्राह्मण्स थे, यस मोक थे, कहाँ पे, एट सारनाथ उनको। बुद्धास दिस फर्स्ट प्रीचिंग वॉज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन, और उसका जो फर्स्ट प्रीचिंग था उसको क्या बोला गया है, धर्म परिवर्तन, यस धर्म चक्र परिवर्तन। यस, बुद्धा की वेरी सिंपल सरमॉन, और बहुत ही सिंपल सरमॉन दिया गया है। सरमॉन का मतलब है उपदेश देना। टू गेट रिजिट ऑफ दिस मिस्ट्रीज, ये जो मिस्ट्रीज है, यस अननेसेसरी, उससे फ्री होने के लिए। ऑफ द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू हिम देर आर 4 आर्य ट्रूथ, उसके हिसाब से कितने आर्य ट्रूथ हैं, 4 आर्य ट्रूथ। द फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज, मीन्स उसका मतलब क्या है, ये जो दुनिया है वो किससे भरी है, दुखों से भरी है। सेकेंड वन इज द सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मीन्स इसका मतलब ये कि जो दुख का कारण है वो क्या है, लोभ या प्रबल इच्छा, उसका ये कारण है। उसके बाद थर्ड वन है डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रीयूनिफिकेशन ऑफ डिज़ायर, जो भी डिस्ट्रक्शन है, सफ़र कर रहे हैं अपनी डिज़ायर से, इच्छाओं से, उसको। अडेप्टेशन ऑफ optical path means asang marg eliminate desire. These 4 truths explained by Buddha are known as Buddhist principles, also known as शामयाक दर्शन उसको बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, बुद्धा एज अ ग्रेट रिफॉर्मर। बुद्धा क्या है, बहुत ही ग्रेट रिफॉर्मर रहे। रिफॉर्मर्स का जो मैंने मतलब बताया कि जो चेंजेस उन्होंने लाए हैं दुनिया में, उसका। बुद्धा वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर। बुद्धा एक बहुत ही सोशल रिफॉर्मर, सोशल चेंजेस रहे हैं। ही वर्क लाइफ लॉन्ग टू एलिमिनेट द पॉल्यूटेंट्स इन द रिलीजियस एंड सोसाइटी। जो भी पॉल्यूटेड प्रदूषण था दुनिया में, लोगों में, वो उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। ही हैड मैनी डिसिप्लिन्स, उसके बहुत सारी डिसिप्लिन्स हैं। मैनी किंग्स एंड स्टेट्स वर एंकरेज बाई हीज ह्यूमन रिलीजियस, बहुत सारे ऐसे जो किंग्स या स्टेट्स हैं उसको एंकरेज किए। ही डिड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, और फर्स्ट वन उसमें क्या है, डिनाइल ऑफ गॉड एंड सोल। डिनाइल का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनकार। यस, बुद्धा डिनाइड गॉड, वो बुद्धा किसको डिनाइड करता है, गॉड को डिनाइड करता है। एंड सोल, एंड गिव इम्पोर्टेंस टू कर्मा, वो किसको इम्पोर्टेंस देता है, कर्मा, जो अपने जो कर्म होते हैं उसको इम्पोर्टेंस देता है, ना कि अपने गॉड और सोल को। अकॉर्डिंग टू हिम इफ देयर वॉज अ गॉड सॉरो वुड नॉट हैव बीन देयर। उसके हिसाब से क्या वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम देयर वॉज अ गॉड, अगर भगवान होते तो सॉरो वुड नॉट बी हैव देयर, तो फिर माफ़ी गलती की कोई होती ही नहीं, माफ़ी मांगना ये सारी सॉरो के लिए। इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग इन वेलफेयर ऑफ सोल वन शुड लीव अ वर्चुअस लाइफ इन द प्रेजेंट, मीन्स अपनी लाइफ कैसे चाहिए, वर्चुअस है। अपोजिशन टू रिचुअल्स, सेकेंड वन इज अपोजिशन रिचुअल्स, जो भी हिंदुइज्म रिचुअल्स है, सेक्रिफिकेशन है, सेक्रीफाइस है, उसके बारे में बुद्धा ने बात की। ही अपोज रिचुअल परफॉर्म इन हिंदुइज्म्स, मीन्स जो भी हिंदुइज्म में जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, सेक्रीफाइस किए जाते हैं, उसको उसने अपोज किया है। एनिमल्स इन द यज्ञास, जो एनिमल्स यज्ञ करने में, यज्ञ करते टाइम उनको सेक्रीफाइस किया जाता है, उसने बुद्धा ने उसको अपोज किया। ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज़ द हाइएस्ट वैल्यू, द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग is to be treat animal
एनिमल्स नॉन वायलेंटली, मीन्स एनिमल्स को ऐसे नॉन वायलेंटली ट्रीट करना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। थर्ड वन इज़ अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। और उसने थर्ड वन क्या बोला है कि अपोजिशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऊंची जाति नीची जाति, उसको उसने अपोज किया है उन्होंने। एट दिस टाइम हिंदुज़म वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास। उस टाइम पे जो हिंदुज़म था वो कितने वर्नास में डिवाइड होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो बुद्धा अपोज दिस वर्ना सिस्टम। तो ये जो वर्ना सिस्टम थी उसने अपोज किया था। ही सेड बीइंग बॉर्न इन अ हाई फैमिली डज नॉट मेक यंग एनीवन ग्रेट। उसने क्या बोला कि ऐसा नहीं कि जो बड़ी फैमिली में बॉर्न हुआ है इट वॉज नॉट अ ग्रेट पर्सन और ग्रेट थिंग। ही बिकेम ग्रेट बाय हिज डीड्स, मीन्स अपनी जो डीड्स हैं, अपने जो कर्म है उसके हिसाब से वो आदमी बड़ा बनता है। डीड्स का मतलब कर्म। बाय हिज conscience, by following the path of truth and non-violence, he highly opposed the discrimination of हाई एंड लो। वो हमेशा अपोज करके गए हाई एंड लो के खिलाफ, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में होता गया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन, और उसके बाद उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी है? वुमेन को। बुद्धा गेव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू वुमेन एज अ मैन। जैसे हम मैन को इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही उन्होंने वुमेन को भी इम्पोर्टेंस दिया है। ही सेड दैट द पाथ ऑफ निर्वाणा इज़ नॉट ओनली फॉर मैन। ये जो निर्वाणा जो है वो खाली वुमेन के लिए नहीं है, सॉरी इट इज़, ये खाली मैन के लिए नहीं है। वुमेन कैन ऑल्सो अचीव निर्वाणा थ्रू साधना एंड ड्यूटी। मीन्स ये जो भक्ति करके साधना करके ये वुमेन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो टिल हियर वी विल डू दिस चैप्टर। हम इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.